भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई सबूत पेश न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करना कानूनी हक नहीं। ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक के ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारतीय तर्ज अमल बड़ी तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायद कर दी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी मुक़र्रर। मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा, पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। सरहद पार हक़-ए-आप में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए। दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच्चा साबित। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने और सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर UN माहिरीन की रिपोर्ट जारी। कहा, 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाका निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा। शहजाद अकबर को पाकिस्तान लाने के लिए दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गए। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात में मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई। इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात का तस्करा, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं। FBR की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात मजीद तेज करने का हुक्म। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सूबाई हुकूमतें FBR से ताउन की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों को गिरफ्तार करेंगे। विफाकी हुकूमत से रेड वारंट निकालने की बात हुई। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अभी भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी मिलेगी। MKM का भत्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, ताजरों ने भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए। अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है सनतकारों के मसाइल हल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में मैनहोल्स का मसला हल किया जाए। सियालकोट एयरपोर्ट पर धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची और दमाम से आने वाली परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। हुकाम ने कहा, किसी भी ताखीर पर एयरलाइन मुसाफिरों को आगाह करेगी। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक इदारे बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद, नीलम, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में 26 दिसंबर से 26 फरवरी तक तातीलात होंगी। गर्म इलाकों में 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवालनामा। सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज़ बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, इंसानी हुकूक के माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तायद है।
पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की अक्कासी करती है। कानून और मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत, तशद्दुद भारत का वतीरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान में ग़िज़ाई सलामती को खतरात लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी कवानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की सलामती, माईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। आलमी बरादरी इस इंताज़ मुआहदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहिरे। ढाका में 2 अखबारात के दफातर को आग लगाई। मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन का घेराव। कहा, उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्विस है। बांग्लादेश हुकूमत का उस्मान हादी के इंतकाल पर 1 रोज़ा शोक का ऐलान। पंजाब में खुले मैनहोल, उबलते नालों, तजावुजात और तमाम इदारों के अमले की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। यूनिट आटा, रोटी, अशियाए खुरनोश की कीमतों की निगरानी भी करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन से मशरूत है। खवातीन को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना होगा। नवाब शाह हमीद तकरीब से खिताब में कहा, खवातीन जिंदगी के हर शोबे में आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, विफाकी हुकूमत ने NFC के तहत फंड्स ताहाल नहीं दिए। फंड्स न मिलने से कबायली असला में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद कबायली असला के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, धरने या इस्लामाबाद बंद होने से कोई रिहा नहीं होगा। बानी PTI अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। वज़ीर आला को अड्याला के बाहर बैठने के बजाय सूबे में बैठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से अपील है, बानी को अड्याला से कहीं और मुंतकिल कर दें। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, भटके हुए लोग वापस आना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। सिंध असम्बली में अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, नारेबाजी। ऐवान ने सिंध सेफ सिटी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिडनी वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा, भारत के पास इंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। मुआहदे के तहत भारत पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। मुआहदे की मअतली पर भारत से कोई जवाब नहीं आया। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। पंजाब में पतंगबाजी पर ताहाल मुकम्मल पाबंदी है। पतंगबाजी की इजाज़त सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब की वजाहत। कहा, मुजव्वज़ा तारीखों के अलावा पतंगबाजी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क भर की कौमी शाहराहों पर 2026 से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होगी। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा, हेलीकॉप्टर के जरिए सर्विस चलाएंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीर की जा रही है। कराची बंदरगाह के साथ मोटरवे को मुंसलिक करने जा रहे हैं। सियालकोट से पिंडी मोटरवे का मंसूबा बना रहे हैं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी।
दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिश। दुबई में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, वर्क फ्रॉम होम की बदौल हिदायत की गई है। यूएई के साहली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, पीर तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश की वार्निंग। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज किया गया। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। पेशावर में गुले दाऊदी के रंग बिखर गए। शाहराहों, गुजरगाहों और पार्क्स में हर तरफ फूलों की बहार। और हम नेटवर्क का हम ब्राइडल फैशन वीक सजने को तैयार। लाहौर में आज से सितारों की कहकशा उतरेगी। मारूफ मॉडल्स दीदाजेब मलबूसात के साथ रैंप पर जलवा कर होंगी। मौसीकी का तड़का लगेगा। रंगारंग फैशन मेला 3 दिन तक जारी रहेगा।